प्रीवियस वीडियो में मैंने एक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का इंट्रोडक्शन लिया था कि क्यों रिवैल्यूएशन हम करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये टॉपिक जो है पूरा आपका एडमिशन रिटायरमेंट सब जगह यूज होगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो रिवैल्यूएशन का हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो में इसमें प्रीवियस वीडियो में दो केसेस थे, एक व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो फर्स्ट केस अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस का हम पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उसी में एक न्यूमेरिकल इसी वीडियो में हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड, मतलब एसेट और लायबिलिटीज की जो रीवैल्यूड जो रिवाइज्ड वैल्यू आएगी उसको रिकॉर्ड करने के लिए पार्टनर्स रेडी हैं। मतलब अपनी बैलेंस शीट जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें न्यू वैल्यू दिखाएंगे, रिवाइज्ड वैल्यू दिखाएंगे अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो उस केस में क्या करना है, क्या चेंजेस करने हैं, वो हम कॉन्सेप्ट में समझाएंगे। तो देखिए क्या है, इन सच ए केस revaluation of assets and liabilities is made with the help of a new account called revaluation account और profit and loss adjustment account। जब ऐसा होगा, कैसा होगा, पार्टनर्स जब बोलेंगे कि when revised values are to be recorded, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम revised value रिकॉर्ड करेंगे, उस केस में हमें क्या करना होगा, एक नया अकाउंट बनाना होगा जिसका नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो दो नाम है इस अकाउंट के, ध्यान रखिए, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब रीवैल्यूड अमाउंट लिखा होगा, वहां पर जो चेंजेस हुए वो लिखे होंगे उसमें। तो ये किसका नेचर क्या है इस अकाउंट का? एक लेजर अकाउंट है ये। इसका नेचर क्या है? नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर मींस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो वही रूल फॉलो करके हमें इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना है। चलिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं क्या है कि उसमें कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम एंट्रीज। अच्छा, अभी इसमें होगा क्या इस कॉन्सेप्ट में, एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। हमने पहले वीडियो में बताया था कि ओल्ड रेशियो में सब डिवाइड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। रूल याद रखना है, नॉमिनल नेचर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हम पहले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया, तो एसेट का केस लेके आपको हम समझाते हैं कि किधर रिकॉर्ड होगा। सपोज मेरे पास बिल्डिंग है 1 करोड़ रुपीस की, उसकी वैल्यू अब हो जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हुआ, जब हमको पता चला कि हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 1,20,000 हो गई है। तो क्या हो रहा है, इससे पता चल रहा है हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है? 20 लाख से इंक्रीज हो रही है। नॉमिनल नेचर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। 20 लाख का गेन हो गया पार्टनर्स को, तो गेन हो गया तो किधर रिकॉर्ड होगा? रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो देखिए यहां लिखा हुआ है टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। कोई भी एसेट इस तरह अगर बढ़े तो आपको कहां नोट कर देना है? क्रेडिट में। क्या लिखना है? जो भी एसेट का नाम होगा, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट लिखा है हमने यहां, तो उसी तरह जो भी वैल्यू का जो भी अमाउंट आएगा वो हमको नोट करना होगा। तो आपको करके दिखा दे रहे हैं यहां पर। तो हमने बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को हटाया। अब रियलिटी में आप प्रैक्टिकल में क्या करेंगे वो हम कर रहे हैं यहां पे। बाय बिल्डिंग था तो बिल्डिंग लिखेंगे यहां पे, और कितने से इंक्रीज हुई थी बिल्डिंग की वैल्यू? 20,000। तो अब यहां पे कितना अमाउंट दिखाएंगे? 20 लाख, सॉरी आप 1 करोड़ 20 लाख नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये स्टूडेंट गलतियां बहुत करते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला केस, एसेट का पहला केस। जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है, घटती है तो हमारा लॉस होगा, तो डेबिट में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो देखिए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं मशीनरी का। मेरे पास मशीन है 50,000 की, अब उसकी वैल्यू हो जाती है 40,000। तो मशीन की वैल्यू डाउन हो गई, डिक्रीज हो गई, तो यहां पे लिखिए टू मशीनरी, और कितने से डिक्रीज हुई? 10,000 से, तो हम यहां 10,000 नोट कर देंगे। तो इस तरह आपको रिकॉर्ड करना है। चलिए अब आते हैं, एसेट का तो हो गया हमारा केस, अब आते हैं हम लायबिलिटीज पर। तो लायबिलिटीज में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं हमारे। तो क्रेडिटर्स सपोज 50,000 के क्रेडिटर्स हैं हमारे, लायबिलिटी है। अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू 60,000 हो जाए, मतलब लायबिलिटी बढ़ गई तो मेरा लॉस हुआ, हमको और पैसा देना है, लॉस है तो डेबिट में, नॉमिनल नेचर। तो देखिए लिखा है टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। कितने से इंक्रीज हुई इस केस में? 10,000 से। तो अब चलिए यहां से ये इंक्रीज हटा के हम आपको रियलिटी में बताते हैं किस तरह लिखना होगा। तो हमने इसको हटाया और क्या लिख देंगे यहां पर? क्रेडिटर्स, क्योंकि एक लायबिलिटी है। कोई भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको कहां लिखना है? डेबिट में। क्यों लिखना है? बिकॉज इट इज ऑफ नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर है और मेरा लॉस हो रहा है। कितने से लॉस हुआ? 10,000 से। ये हो गया। इसी तरह लायबिलिटी जब घट जाएगी, मतलब क्रेडिटर मेरे 80,000 के थे, अब मेरे क्रेडिटर हो गए 60,000 के, मतलब अब हमें 20,000 रुपए नहीं देना है, तो मेरा प्रॉफिट गेन हुआ एक तरह से। तो गेन हुआ तो इधर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग बिल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग बिल यहां लिख दीजिए, टू आउटस्टैंडिंग बिल। तो हमने आउटस्टैंडिंग बिल नोट करके जितनी वैल्यू से डिक्रीज हुआ वो लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। 20,000 से 60,000 नहीं लिखिएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड एसेट।
अब हमें पता चल रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसी एसेट हैं जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की। मतलब हमें पता चला है मेरी ऑफिस में एक फर्नीचर पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 20,000 है, उसको मैंने अपनी बैलेंस शीट में दिखा ही नहीं रखा है। नहीं दिखा रखा है तो अब दिखा दीजिए। दिखाने से क्या होगा, मेरी एसेट बढ़ जाएगी, मेरा गेन हो जाएगा। गेन हो जाएगा तो क्रेडिट नॉमिनल नेचर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड टू अनरिकॉर्डेड एसेट। कौन सी एसेट थी, फर्नीचर था, तो बाय फर्नीचर लिखकर आप वहां 10,000 या 25,000 जो भी है वो नोट कर देंगे। इसी तरह लायबिलिटी, हमें पता चल रहा है कि मुझे एक बिल पे करना है 10,000 का, पता ही नहीं था, अब पता चल गया तो अब रिकॉर्ड कर दीजिए। जो भी 10,000 का बिल है उसका नाम लिखिए, 10,000 रिकॉर्ड कर दीजिए। तो ये सब करने से नेट इफेक्ट आएगा। इधर देखिए प्रॉफिट हो रहा है, इधर जो भी लॉस है इधर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सपोज हमने इधर टोटल किया और इधर टोटल किया, पता चल रहा है कि इधर कम, इधर ज्यादा अमाउंट आ रहा है और इधर कुछ बैलेंस बच रहा है। वही आपका आ गया 11th में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसी तरह ही है। तो जो प्रॉफिट बचेगा वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सपोज इसको मैंने टोटल किया और इसको टोटल किया, मेरा जो बैलेंस बचा वो 10,000 आया और दो पार्टनर है इक्वल, ओल्ड रेशियो। तो आप क्या करिएगा, दोनों को 5,000 अंदर लिखिए, बाहर फाइनल अमाउंट 10,000 नोट कर दीजिए। अगर यही केस लॉस का आता है तो वही चीज यहां कर दीजिएगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, ओल्ड रेशियो ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेशियो में करना है ये सब चीजें, और 10,000 नोट कर दीजिएगा। आई थिंक बैलेंस आपको करना आता है। तो ये तो था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट केस 1। अब हम इसी पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको बस ये याद रखना है। और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ जर्नल एंट्री भी आपको समझा देंगे कि अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, ABC पार्टनर्स हैं एक फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है और बैलेंस शीट दी हुई है 2017 की, जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल का बैलेंस दिया है, एसेट साइड में प्रीमाइसेस, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस है। अब नीचे देखिए, फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। अब देखिए एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो चेंज हो गया है। अब आगे देखते क्या है, एंड मेक फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। प्रीमाइसेस एप्रिशिएट हो गए, स्टॉक बाय 10,000 दोनों एप्रिशिएट हो रहे हैं, प्रोविजन क्रिएट करना है, क्रेडिटर्स हैं, फिर ये कुछ चीजें दी हुई हैं। और ये इसमें इन्होंने बोला है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री। ये केस जो हमने लिया है इसमें वही हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, व्हेन पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एक एक जितने भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उसको हम एक एक करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे, फिर जर्नल एंट्री भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। जर्नल एंट्री हमने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताई क्योंकि बहुत इजी होती है, हम प्रैक्टिकल के साथ ही आपको जर्नल एंट्री पास करना सिखा देंगे। तो चलिए पहला पॉइंट है इसमें, प्रीमाइसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो प्रीमाइसेस कितने के हैं, ऊपर बैलेंस शीट में 3 लाख रुपीस के दिए हुए हैं। अब उसको कितना एप्रिशिएट करना है, 10%, 3 लाख का 10% 30,000 रुपीस। तो 30,000 से बढ़ रही है वैल्यू, बढ़ रही है तो प्रॉफिट गेन का जो रूल है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो हम यहां पे लिख लेते हैं बाय प्रीमाइसेस, बाय प्रीमाइसेस। इसी तरह आपको रिकॉर्ड करना है और जितनी वैल्यू से इंक्रीज हुआ या अप्रिशिएट हुआ वो वैल्यू लिखनी है, 30,000। नेक्स्ट के देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड स्टॉक बाय ₹10,000। फर्स्ट पॉइंट में ही है, स्टॉक कितने से बढ़ रहा है, 10,000 से। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। सॉरी, स्टॉक लिखा हुआ है, हमने एसेट लिख दिया। बाय स्टॉक अकाउंट कितने से इंक्रीज हो रहा है, 10,000 से। फिर आगे देखिए दिया हुआ है, प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स पे 5%। प्रोविजन मतलब हमारा प्रॉफिट कम होना, लॉस हुआ मेरा, तो डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4% का दिया हुआ है, हमें क्रिएट करना है। तो डेटर्स की वैल्यू है 2,50,000। देखिए बैलेंस शीट में 2,50,000 की वैल्यू है, उस पर हमें 4% क्रिएट करना है, तो उसका 4% निकालेंगे तो 10,000 आएगा। तो 10,000 यहां नोट कर दीजिए। अच्छा, ये वैल्यू कैसे आ रही है इसको आप ध्यान से समझिएगा। हमने 10,000 कैसे निकाला है, डेटर्स पे 4% निकाला है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स रिड्यूस्ड बाय 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी मेरी रिड्यूस हो गई 15,000 से, गेन हो गया हमारा। अभी हमने आपको समझाया था एग्जाम्पल भी लेके, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। तो हम यहां 15,000 नोट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। डेप्रिशिएट लॉस मेरा, तो टू मशीनरी, पेन चेंज कर लेते हैं।
टू मशीनरी। तो मशीनरी कितने से हो रही है, परसेंट इज योर 5%। तो मशीन की वैल्यू पर दी है 1,80,000, उसका हम 5% निकाल लेते हैं। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, आपका आएगा 9,000। हम यहां 9,000 नोट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल और ऊपर लायबिलिटी में देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसका एडजस्टमेंट अभी हम रुक कर बताएंगे। तो पहले हम सिर्फ रिवैल्यूएशन वाली चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। फर्स्ट में दिया प्रीमाइसेस विल बी एप्रिशिएटेड, बढ़ेंगे तो आपने 10% निकाला, 3 लाख का 30,000। स्टॉक आपके 10,000 से बढ़ रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, गेन हुआ क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं मतलब लायबिलिटी पे नहीं करनी है, क्रेडिट साइड। प्रोविजन क्रिएट करना है, लॉस है मेरा 10,000 का, मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, लॉस है 9,000। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। बैलेंस जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, आई थिंक आपको पता ही होगा किस तरह करते हैं। तो इधर का टोटल करते हैं 30, 40, 55,000। तो इस साइड हमारा 55,000 आ गया है। जो हाईएस्ट है वो दोनों साइड लिखते हैं, हमने आपको बैलेंस करना सिखाया था 11th में। लेजर जो हाईएस्ट है दोनों साइड रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर 55,000 को 19,000 से डिडक्ट कर दें, जो बचेगा वो 36,000 आएगा हमारा प्रॉफिट। तो 36,000 को ए और बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इज 3:2:1। तो हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 36,000 को ए को कितना मिलेगा, 3/6 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, 18,000। तो ए का अमाउंट आ गया 18,000। डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता है, वो हम करके नहीं दिखा रहे हैं। इसका 12,000 आ जाएगा एंड 6,000, 36,000 फाइनल अमाउंट बाहर नोट कर देंगे। तो ये तो हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस तरह हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। बहुत इजी सा है, आई थिंक और भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा कि किस तरह नोट करते हैं। अगर यही प्रॉफिट इधर आ रहा होता तो आप पार्टनर्स इधर लिखते, कैपिटल अकाउंट हम यहां लिख दे रहे हैं, हमने लिखा नहीं है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। एक बार हम फिर से रिवाइज करा दें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर रीवैल्यूड एसेट एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड की जाती हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल नेचर, व्हिच सेज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अगर एसेट बढ़ती है तो मेरा प्रॉफिट गेन होगा जो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, एसेट अगर घटती है तो डेबिट में लॉस होगा मेरा। अगर लायबिलिटी घटती है तो मेरा प्रॉफिट होगा, गेन होगा, वो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है तो लॉस डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक नॉमिनल अकाउंट का रूल, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। अनदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी जो पढ़ाया तो उसमें कॉन्सेप्ट में नहीं बताया, अब हम आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल के साथ ही जर्नल एंट्री बताएंगे। बहुत ईजी जर्नल एंट्रीज होती हैं। अब हम आपको एक 11th का जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था कि 11th में डेबिट और क्रेडिट का एक रूल हमने पढ़ाया था कि हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो वो रूल हम आपको रिवाइज करा रहे हैं आज, और उसी रूल से हम एंट्री का पास करवाएंगे। एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट होगी एसेट, एसेट अगर घटती है तो क्रेडिट होगी एसेट। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी अगर घटती है तो डेबिट होगी। ये रूल आपको याद रखना है, एंट्री पास हो जाएगी। ये 11th का रूल है, इसका एक वीडियो भी मैंने बना रखा है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो उसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंट्री। तो देखिए ये अकाउंट बना हुआ है, पहले में क्या हो रहा था, एक प्रोविजन हम क्रिएट कर रहे थे, मतलब हमारी एक लायबिलिटी अराइज हो रही है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो सिंपल सी एंट्री मिल गई हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन सी लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है, प्रोविजन करके, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वेरी सिंपल, अमाउंट इज गिवन, दैट इज 10,000, तो आप 10,000 से नोट कर दीजिए। बहुत सिंपल एंट्रीज है, इसी तरह एंट्री आपको पास करनी है। अगर आपने लेजर बना लिया है तो लेजर से जर्नल एंट्री कैसे पास करती है वो आपने 11th में सीखी है, वैसे ही आप यहां कर लीजिए। तो चलिए एक और एंट्री आपको हम दिखा दे, सेकेंड एंट्री। देखिए इसमें क्या हो रहा है, मशीन की वैल्यू जो है वो हमारी घट रही है। मशीन की जो एडजस्टमेंट दिया था उसमें लिखा था डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीन की वैल्यू घट रही है तो क्या करना है, एसेट को, एसेट जब वैल्यू डिक्रीज करती है तो एसेट को हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री, एसेट मशीनरी को मैंने क्रेडिट किया, और डेबिट किसको, किस अकाउंट में हो रहा है, रिवैल्यूएशन में हो रहा है, रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट कर दिया। इसी तरह बाकी एंट्रीज आप पास कर सकते हैं। प्रीमाइसेस की देखिए उल्टी ऑपोजिट एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन प्रीमाइसेस को डेबिट में, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में। स्टॉक सेम एंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स सेम एंट्री, और लास्ट में ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, वो क्वेश्चन बताएगा किसमें करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आया है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करिए, बाकी पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए। तो तीनों को क्रेडिट कर दिया ओल्ड रेशियो में। बहुत सिंपल था, नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसी तरह एंट्री पास करते हैं हम। साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं दोबारा।
जनरल रिजर्व एंड गुडविल का ट्रीटमेंट जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इसके पहले वीडियो में मैंने ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व इसका ट्रीटमेंट कराया था, आपको समझाया था कि किस तरह एडजस्टमेंट करना है, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल उसके पहले वाले वीडियो में समझाया था। तो वही कॉन्सेप्ट हम दोबारा यहां लगाकर एंट्रीज पास कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या था, पहले जनरल रिजर्व का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। जनरल रिजर्व का कॉन्सेप्ट था, अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है तो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो देखिए यहीं सिंपली मैंने ये किया, जनरल रिजर्व दिया हुआ था 1,20,000 का, उसको तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल बैलेंस शीट में देखिए 1,20,000 दिया हुआ है, 60-40-20 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's टू B's टू C। जनरल रिजर्व को डेबिट क्यों किया, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी को कैंसिल कर रहे हैं, क्रेडिट को ऑपोजिट करके डेबिट करेंगे, तो डेबिट करके कैंसिल करके हमने पास कर दिया। तो ये तो हो गया जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट। इसका अगर डिटेल में ट्रीटमेंट समझना है तो आपको पुराना वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैंने किया है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो अब आते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का भी एक ट्रीटमेंट हमने बताया था, जो सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल का पार्ट मिल जाता है, जो गेन करता है वो उसको गुडविल का पार्ट दे देता है। तो मैंने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर निकाल लिए हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा के। आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना होगा, मैंने यहाँ डायरेक्ट निकाल लिया। तो रेशियो आ गए थे हमारे तीनों, गेनिंग पार्टनर था C, सेक्रीफाइसिंग A और B थे। तो कॉन्सेप्ट क्या था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केस में, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको गुडविल देनी है, तो मतलब उसको क्रेडिट करना है, और जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करना है। एंट्री देखिए C को डेबिट किया, दोनों को क्रेडिट किया, क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है, या सॉरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। एंट्री कैसे पास करेंगे, 48,000 की गुडविल दी है क्वेश्चन में, उसको मैंने अमाउंट निकाल लिया, ये रेशियो है तीनों के, ये जो तीनों मैंने कैलकुलेट किया है ये ओल्ड माइनस न्यू करके मैंने निकाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, तीनों का अमाउंट निकाल दिया और एंट्री पास कर दी। एंट्री का में क्या रूल लगाना है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। तो देखिए अमाउंट हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लेगा, आराम से समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, when partners want to record the revised value of assets and liabilities। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा बड़ा वीडियो मैंने बनाया है। तो आप ध्यान से रखिए, ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्योंकि एडमिशन एंड रिटायरमेंट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ही जाता है।